या इलाही बख्श दे सईद को रोज़े हश्र तो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। उम्मीद है हज़रत आप खैरियत से होंगे। हज़रत आपकी बारगाह में एक सवाल है। माइक्रोसॉफ्ट रिवार्ड करके एक ब्राउज़र आता है, मतलब गूगल पे या क्रोम पे सर्च करते हैं माइक्रोसॉफ्ट रिवार्ड, तो उससे कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। उसकी तफसील इस तरह है कि मतलब एक ब्राउज़र है, उसमें गूगल की तरह सर्च करना पड़ता है। तो हर सर्च पर मतलब कुछ सर्च कर रहे हैं आप, तो उससे 3 पॉइंट्स या फिर कभी 5 पॉइंट्स मिलते हैं। तो लगभग एक दिन में 150 तक पॉइंट्स मिलते हैं। और अगर वीपीएन का यूज़ करें, मतलब अदर कंट्री का भी कुछ वीपीएन करके वीपीएन यूज़ करके अगर सर्च करें, तो उससे लगभग 250 तक पॉइंट्स उससे मिल जाते हैं। तो कुल मिला जुला के 400 तक पॉइंट्स मिल जाते हैं एक दिन में। तो और 4 दिन में मतलब 1650 पॉइंट जब ये हो जाता है, तो उससे 100 रुपये का एक गिफ्ट कार्ड मिलता है, जो फ्लिपकार्ट पे कर सकते हैं। या फिर अब जब ये 1650 की जगह अगर 4000 पॉइंट हो जाएंगे, तो अमेज़ॉन पे गिफ्ट कार्ड हो जाता है अमेज़ॉन पे। तो उसको वो जो पैसे अगर मिल रहे हैं 250 या फिर क्या नाम है 100 रुपये, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं? जवाब इनायत फरमा दे, बहुत मेहरबानी है। अस्सलाम वालेकुम। ग़ालिबन ये बिंग वगैरह है सर्च इंजन, या फिर माइक्रोसॉफ्ट का एज है जिसके अंदर रिवॉर्ड पॉइंट वगैरह मिलते हैं। तो अव्वल तो ये कि अगर इस तरीके का कोई सर्च इंजन है कि जो आपको सिर्फ सर्चिंग करने पर पॉइंट देता है, फिर इस पॉइंट को कैश करा के दूसरी चीज़ें ख़रीदी जा सकती हैं, तो ऐसे सर्च इंजन पर सर्चिंग करना या इसके पॉइंट लेना और पॉइंट के ज़रिए से अपने लिए कोई ज़रूरी चीज़ ख़रीद लेना, इसकी इजाज़त है, यानी ये जायज़ है। माल मोज़ी नसीब गाज़ी, तो इसको लेने में कोई हर्ज नहीं। अब रहा आपका मसला ये कि वीपीएन वगैरह का इस्तेमाल करना, तो अक्सर जो है ना वीपीएन वो धोखे के लिए इस्तेमाल होते हैं और कभी कभी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल भी होते हैं। अगर कंपनी ये कहती है कि एक यूज़र को एक आईपी एड्रेस पर इतने पॉइंट मिलेंगे और यूज़र धोखा देकर वीपीएन यूज़ करता है दूसरी कंट्री का लिंक कनेक्ट करने के बाद इंटरनेट, और फिर उसको दोबारा से वो पॉइंट लेता है, तो ये उसका जो है वो दुरुस्त नहीं है, यानी एक तरीके से नाज़ेबा हरकतें करने की इजाज़त नहीं। और वीपीएन का इस्तेमाल करना धोखा देने के लिए जायज़ नहीं है, यानी फ़कत अगर अपनी पहचान छुपाने के लिए या किसी दूसरे सिक्योरिटी पर्पस की वजह से है तो ठीक है, लेकिन वीपीएन यूज़ करके कहीं पॉइंट ज़्यादा लेना या फिर सर्वे वगैरह के अंदर दोबारा से गलत वीपीएन इस्तेमाल करके फिर से सर्वे में पार्टिसिपेट करना, ये दुरुस्त नहीं। तो ये जो रिवार्ड वाली सूरत है कि जिसके अंदर पॉइंट जमा किए जाएंगे, तो ये ज़ाहिरन धोखा देने वाली सूरत ही है, तो वीपीएन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अपने आईपी एड्रेस पर जितने पॉइंट लिए जा सकते हैं मैक्सिमम या मिनिमम, जो आपने ऑडियो में बताया, उनको लें और बाकी इसके नेक्स्ट डे का इंतज़ार करें, अपने दूसरे कामों में अपना टाइम सर्व करें। अब आइए कि वीपीएन जायज़ कहाँ हो सकता है। कोई वेबसाइट या कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो गवर्नमेंट ने किसी वजह से बैन कर दी, लेकिन गवर्नमेंट या दो देशों की आपसी मामलात की वजह से गवर्नमेंट ने बैन कर दी, लेकिन उसके ऊपर आपका कोई मामला काम ऐसा इलीगल नहीं है, काम मिसाल के तौर पे जायज़ है, और आप उसको चलाना चाहते हो, या फिर किसी ऐसी वेबसाइट को जो किसी भी सर्वर वगैरह पे या नेट के थ्रू नहीं चलाई जा सकती, उसको वीपीएन के थ्रू चलाना है और वो काम की है आपकी वेबसाइट, या फिर आपको किसी वेबसाइट को टेस्ट करना है, टेस्ट करने के लिए किसी ज़रिए से वीपीएन का इस्तेमाल करना है, तो ये सब काम की वो चीज़ें हो सकती हैं जायज़ के जहाँ वीपीएन का इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस से अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए बंदे वीपीएन ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और या फिर ये कि कोई ऐसी मिसाल के तौर पर यूट्यूब ही समझ ले, बहुत सारी कंट्री में बैन है, कोई यूट्यूब का अपना चैनल बनाना चाहता है, तो ज़ाहिर है कि वो बंदा वीपीएन यूज़ करेगा और यूट्यूब या वीपीएन यूज़ करने के बाद वो यूट्यूब का चैनल बनाएगा और नॉर्मली चैनल वगैरह बना के रन करेगा, तो ये सब वीपीएन के थ्रू रन करेगा। तो ऐसी सूरत में वीपीएन का इस्तेमाल की इजाज़त होती है, और ये पेड भी होते हैं और फ्री भी होते हैं। तो जिस तरीके से
बंदे को मुहैया हो, जितना उसकी ज़रूरत हो तो वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये उनकी वो जायज़ सूरतें हैं, ये चंद मिसालें हैं जायज़ सूरतें की। और भी डेवलपर लोगों को मालूम होगा कि किस किस काम के लिए मोस्टली यूज़ कर सकते हैं वीपीएन, क्या क्या चीज़ें टेस्ट करने के लिए साइड पे वीपीएन का यूज़ कर सकते हैं। अब अगर वीपीएन का यूज़ करके कोई गलत मामला या गलत काम या गुनाह वाले काम करेगा तो इसका भी फिर वो ज़ाती तौर से बंदा जो है ना वह ज़िम्मेदार होगा। मगर ये कि वीपीएन को इस्तेमाल जायज़ तरीके में किया जा सकता है, धोखा देने के लिए नहीं किया जा सकता। और धोखा किसी भी किस्म का हो सकता है, ज़्यादा पॉइंट, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा अर्निंग के लिए दिया गया धोखा, ये भी धोखा हो। अब अपनी वेबसाइट ब्लॉग के लिए होस्टिंग खरीदें qadrihosting.com से। कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा।